स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 67 एक्सप्रेस क्वेश्चन का पार्ट थर्ड, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फास्टली वे में मैं आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करूँगा। पार्ट वन पार्ट टू का दोस्तों आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने खबरें पे भी इसे अपलोड किया है, तो आप वहाँ से भी इसे सुन सकते हो। आप लोगों को विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप फुल बता रहा है, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स वहाँ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका सही जवाब होगा रेटिना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा विकिरण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणिता कुंडली का पता किसने लगाया, दोस्तों इसका सही जवाब होगा वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे होम पेज कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यहाँ प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कि समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसका क्वेश्चन पूछा था, इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो सूर्य में सर्वाधिक गैस दोस्तों हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। बहुत धांसू क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की आयु कितनी होती है, सौर मंडल की जो आयु है कितनी होती है दोस्तों, तो इसकी सौर मंडल की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, दोस्तों इसका सही जवाब होगा हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो दोस्तों है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कितनी है दोस्तों, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। कभी कभी आपको पृथ्वी की और सूर्य के बीच की दूरी कभी मैक्सिमम, कभी जो मैक्सिमम होता है कभी मिनिमम होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा 500 सेकंड, ठीक है। 500 सेकंड आप लोग यहां से याद रखिएगा। अगर कभी कभी आपके डिस्टेंस पूछा जाए तो दोस्तों 500 को आप यहाँ पर 3 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर किलोमीटर में भी इसकी दूरी निकाल सकते हो। काफी इजी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, दोस्तों तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो था दोस्तों वो 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है। अगर हम कंप्यूटर के किसी पार्ट्स को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जिसे हम छू नहीं सकते उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, दोस्तों जो कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट गैस होती है दोस्तों जिसे हम यूज करते हैं वो रेडॉन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, दोस्तों तो मोनेजाइट बालू में थोडियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सही जवाब होगा थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, तो वो है वेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया वो पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, दोस्तों तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, दोस्तों तो वो डायनोमो के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, दोस्तों तो अस्थायी स्मृति को दोस्तों रैम कहा जाता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और अगर दोस्तों हम बात करें अस्थाई स्मृति को दोस्तों, तो उसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने पर द्वारा क्या मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने द्वारा दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है दोस्तों वो है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। दोस्तों पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो वो जिप्सम का बना होता है। अगला प्रश्न है कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों मछलियां जो है गल फड़े की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है या किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है। दोस्तों तो उसे अपकेंद्रीय बल के द्वारा उसे निकाला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है। दोस्तों तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाई जाती है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। दोस्तों तो वो नादिर शाह था जिसने कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपना देश वो ले गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल में लगभग कितने प्रतिशत पानी है। दोस्तों तो धरती के तल में लगभग 71% हिस्से में पानी है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। दोस्तों तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों तो ये बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। दोस्तों तो काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों ये से कोसी नदी को कहा जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए कि उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। दोस्तों तो इसे इथाइल मर्केटन को लगाया जाता है ताकि जो गैस लीकेज हो उसकी पता लगाया जा सके कि हाँ भैया गैस जो है वो लीक हो रहा है इसकी खुशबू से या इसकी बदबू से। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस के प्रतिशत है। दोस्तों तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है दोस्तों वो है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। दोस्तों तो ये उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं खबरें पे आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर के आता हूं, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिहार पुलिस के रिलेटेड लेकर आता हूं। साथ ही खबरें पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बिहार के रिलेटेड जितनी भी योजना है सारी योजनाओं को मैंने खबरी के ऊपर अपलोड किया। दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना, खबरी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। साथ ही वहां पर एक इंडिया को सर्च करना है। दोस्तों एक इंडिया को सर्च करने के बाद आप हमारी ऑडियोज को सुन के मात्र सुन के दोस्तों अपने बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों तो एप्लीकेशन को अब भी इंस्टॉल कीजिए जाकर के दोस्तों, और वहां पर एक इंडिया को फॉलो कीजिए। आप लोगों का लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, साथ ही डाउनलोडिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। खबरी को जरूर यूज कीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी बढ़िया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। दोस्तों तो इसका सही जवाब होता है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है। दोस्तों तो WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितनी बाइट होती है। दोस्तों तो 1024 बाइट होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे। तो बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। दोस्तों तो 1940 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले मांग जो था वो किया था।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो उसे अमर्त्य सेन को दिया गया है। और दोस्तों रिसेंटली अभी एक और व्यक्ति को दिया गया है, उनका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण दोस्तों वो करंट अफेयर की क्वेश्चन होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अभी हाल में 2019 में नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों है अर्थशास्त्र का, वो किन्हें दिया गया है, किस भारतीय को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किया था दोस्तों? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने जो था क्राउन के शासन की घोषणा यहां पर किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक के ने किया था दोस्तों? तो हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहला सहायक संधि यहां किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है दोस्तों भारत का विभाजन यहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे कि हत्या किसने किया था दोस्तों? तो उधम सिंह ने इनकी हत्या जो था जनरल डायर का किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो बंगाल का जो विभाजन था दोस्तों 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहां पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? तो भारत में वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मलवंकर थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर बाद में अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम आपकी केरल से। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य शैली जो दोस्तों वो कहां से जुड़ी है? तो तमिलनाडु से। कथकली केरल से है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है दोस्तों? तो वो जम्मू कश्मीर से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों दामोदर नदी पर किया गया है, जो कि झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग को दिया है? तो दोस्तों वो दिया है सुरक्षा परिषद को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे दोस्तों? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? तो वह 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना का शुरुआत किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था दोस्तों? अब देखो दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे किसने लिखा था ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है उसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रगान के बारे में, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। ठीक है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बहलोल लोधी थे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों? तो 42वां संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन जो है होम्योपैथी की संस्थापक है। अगला प्रश्न है कि फलों को पकने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों फलों को पकने में जो गैस का यूज किया जाता है उसे एथिलीन गैस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत माह होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, कई एक बार आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा चुका है।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद जो बजाते थे दोस्तों, तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो थे दोस्तों वो बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो 25 वर्ष की आयु रहेगी तो अभी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो। इसकी आयु की जो कैटेगरी है वो 25 वर्ष होती है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो वो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है वो सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है दोस्तों, अगर हम बात करें प्याज में खाद्य भाग दोस्तों वो होता है तना। अगला प्रश्न है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा दोस्तों उससे हम नहीं सुन पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा उससे भी हम नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए दोस्तों श्रव्य परिसर के ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है दोस्तों, वो बिहार की है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण का गंगा कहा जाता है दोस्तों, तो गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न था कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन से नदी पर बनती है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र और नदी पर बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा वो बनता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने किया था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना और टाइप करना है विटामिन की खोज किसने किया था। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे विषय कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों, वो ग्रह है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र वो ग्रह है जो कि अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो दोस्तों ये था आप सभी के साथ सेट 67 जिसमें मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा पसंद है तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा शेयर करके वीडियो को कि देखो भाई यहाँ पर बिहार पुलिस की तैयारी चल रही है जो कि एक्सप्रेस क्वेश्चन के तहत आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ही कम समय में आप लोगों को 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कराया जाता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अगर तैयारी कर पा रहे हो तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मटेरियल सारे शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी यहाँ पर कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।